स्कूल जा सकेगा, नॉर्मल बिहेव करेगा। उसके जितने सिम्टम्स हैं, अगर उसकी स्पीच एंड लैंग्वेज में डिले आ रहा है, अग्रेसिव बिहेवियर है, अटेंशन स्पैन में कमी है, ऑन सेट बिहेवियर नहीं है, तो क्या ये सारी चीज़ें 2 से 3 माह की थेरेपीज़ में रिकवर हो जाएंगी और वो नॉर्मल स्कूलिंग की तरफ जा सकेगा या नहीं? और अगर नहीं तो कितनी टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है? ये ऐसा क्वेश्चन है जिससे तमाम थेरेपिस्ट आई थिंक डेली बेसिस पे मल्टीपल टाइम्स गो थ्रू होती हैं। इसका आंसर टेंटेटिव ड्यूरेशन का हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इसके मल्टीपल रीजंस हैं। आई विल डिस्कस सम ऑफ देम। नंबर 1 पे ये है कि असेसमेंट्स के बाद क्या सेवेरिटी का लेवल आया है, एक बच्चे को डिसऑर्डर है या डिले है, और उसमें गैप कितना आ चुका है। इसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी कि एक पेरेंट मेरे पास आ रहे हैं और उनके बच्चे की जो एज है, क्रोनोलॉजिकल एज, वो 7 ईयर्स है, और साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बाद उसकी मेंटल एज 3 इयर्स की आई है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे के मेंटल और क्रोनोलॉजिकल एज के दरमियान में 3 से 4 साल का गैप आ चुका है, और वो गैप आप 2 से 3 माह की थेरेपीज़ के अंदर, और फिर सेवेरिटी का लेवल क्या है वो कवर करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है, उसकी सेवेरिटी का लेवल मुख्तलिफ है, इस वजह से एक टेंटेटिव डेट देना मुश्किल है। और जब बच्चे की प्रॉपर असेसमेंट के बाद हम ये बता सकते हैं, एक स्क्रीनिंग में या फर्स्ट कंसल्टेशन में देते हैं, तो हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं। मैट्रिक करने के लिए आप स्टेप 2 डायरेक्ट 9-10 की क्लासेस को कवर नहीं करना शुरू कर देते उसके सिलेबस को। यू हैव टू गो थ्रू द स्टेयर्स। आपको हर स्टेप के ऊपर उसकी रिक्वायर्ड चीज़ों को पूरा करना पड़ता है, देन वो आपका अकम्प्लिश्ड होता है। इसी तरीके से जब हम थेरेपीज़ में बच्चे के साथ काम कर रहे होते हैं, तो जो नॉर्मल डेवलपमेंटल पीरियड होता है उसके अंदर जिस तरह से बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है, हम उसी तरीके से बच्चे की के साथ काम करते हैं और उस तरीके से ही बच्चा इम्प्रूव करता है। आई होप दिस इंफॉर्मेशन एंड दिस आंसर विल हेल्प द पेरेंट्स जो ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन करते हैं और फर्स्ट कंसल्टेशन में ही डिमांड करते हैं कि उनको ड्यूरेशन या टाइमिंग का पता चल जाए। तो थोड़ा सा आई थिंक सो उनको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से थेरेपीज़ जो हैं वो वर्क करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।